3 जून को राजमेश के आदेशों के चलते संविदा नर्सिंग कर्मियों को हटाने के मामले में अभी तक कोई स्थायी समाधान नहीं निकला, जिसके चलते आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन एवं राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने अजमेर जिला कलेक्टर को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा और हटाए गए संविदा नर्सिंग कर्मियों को CSR नियम के तहत वापस लेने की मांग की। राजस्थान नर्सेज संघर्ष समिति के बैनर तले हम हमारे जो प्लेसमेंट वाले भाई कार्मिक थे, जिनको अभी सरकार ने कुछ ही दिन पहले प्रशासन ने अपनी सेवाओं से समाप्त कर दिया है। राजकीय महिला चिकित्सालय में 21 व्यक्ति तथा जेएलएन चिकित्सालय में 227 व्यक्ति जो कार्यरत थे, उनको सेवाएं समाप्त कर दी हैं, जिससे उनके लालन पालन और रोजगार की समस्या पर भयंकर कुठाराघात किया गया है। साथ ही हमारा जो प्लेसमेंट कार्मिक SMS सवाई मानसिक चिकित्सालय में कार्यरत था, उसने नौकरी जाने के भय से और अवसाद में जाकर आत्महत्या कर ली, जिससे उसका परिवार बिल्कुल बेघर हो गया है। साथ ही हम मांग करते हैं कि जो हमारा भाई ने आत्महत्या की है, उसके परिवार की जो वाइफ है, उसकी विधवा वाइफ है, उसको सरकारी नौकरी तथा उनके परिवार को 1 करोड़ आर्थिक राशि दी जाए। साथ ही हम सरकार और उनसे मांग करते हैं कि इनकी पुनः सेवा बहाली की जाए और 10, 20, 30 बोनस अंकों के आधार पर 12,000 नर्सिंग ऑफिसर 2 की भर्ती तथा 8,000 ANM की भर्ती निकाली जाए, जिससे इनके रोजगार की जो समस्या है, बार बार में संविदा ठेका और जो निविदा की जो शर्तें आती रहती है, बार बार में जो जीवन में इनके उतार चढ़ाव आते हैं, उस उतार चढ़ाव को एक साथ खत्म किया जा सके, नियमित सीधी भर्ती निकाली जाए। आज राजस्थान नर्सेज एसोसिएशन जिला शाखा अजमेर और प्रदेश संघर्ष समिति के बैनर तले कलेक्टर साहब को ज्ञापन देने आए हैं कि जो हमारे जितने भी साथी तो प्लेसमेंट एजेंसी के माध्यम से जनाना हॉस्पिटल और जवाहरलाल नेहरू चिकित्सालय में लगे हुए थे, उनकी सेवाएं राजमेश के संविदा कर्मचारियों से रिप्लेस करके उनकी सेवाओं को समाप्त कर दिया गया है। उसी के विरोध में हम अपना विरोध प्रकट करने के लिए यहाँ आए हैं और सरकार से कलेक्टर साहब के माध्यम से सरकार मुख्यमंत्री महोदय को ज्ञापन भिजवाया गया है कि इन सभी साथियों को CSR रूल के अंतर्गत लेके और इनकी सेवाओं की बहाली की जाए। और जो मानसिक अवसाद में आकर भाई दीपक ने आत्महत्या कर ली थी, उसकी विधवा गर्भवती माँ पत्नी को, उसकी माँ को, उसके पिताजी को आर्थिक संबल देने के लिए राज्य सरकार 1 करोड़ मुआवजा दे और उसकी पत्नी को संविदा पे या राजकीय सेवा में ले, ताकि उसका परिवार का लालन पालन हो सके। हम 3 जून से लगातार धरने पे बैठे हैं जेएलएन हॉस्पिटल में और बाकी सारी मेडिकल कॉलेजों में भी धरने पे बैठे हैं। हमारी मुख्य मांग है कि हमारे को 2022 से जो संविदा के ऊपर सरकार ने उपयोग करके और अभी राजमेश की भर्ती करके हमारे को धक्का देके बाहर निकालने का जो सरकार ने काम किया है, हम चाहते हैं कि हमारी जो भी राजमेश से जो सीटें भरी है, उसकी जगह जो राजमेश मेडिकल कॉलेज है, वहाँ पे जो सीटें खाली रही है, उन पे उनको समायोजन करके और हमारे को CSR रूल्स में अडॉप्ट करे। और यदि CSR रूल्स में सरकार अडॉप्ट नहीं कर पा रही है, तो कम से कम हमारी जल्दी से जल्दी सेवा बहाली करे, तो हम घर की आजीविका चला पाए। और मैं जो दीपक खारवाल नाम का हमारा साथी था, उसने जो सुसाइड किया है सरकार की अनीति के कारण, और हम चाहते हैं कि उसकी पत्नी को सरकारी जॉब मिले, उसके परिवार को मुआवजा मिले। और हम ये भी चाहते हैं कि आगामी जो नर्सिंग की भर्ती है, वो 10, 20, 30 और मेरिट और बोनस के अंकों के आधार पर भर्ती की जाए। लगातार पिछले 20 सालों से सरकार जो भर्ती प्रक्रिया स्वास्थ्य विभाग में जो कर रही है, उसको चेंज करने के मूड में है। हम नहीं चाहते हैं, क्योंकि हमारे को यदि ऐसे करेगी सरकार, तो हमारे को मरना भी पड़ेगा, तो हम मरेंगे, लेकिन नियम चेंज नहीं होने देंगे। और हमारी सेवा बहाली के लिए हम सरकार से अपील करते हैं कि सरकार जल्दी से जल्दी हमारी सेवा बहाली करे। आज कलेक्टर साहब को हमने ज्ञापन दिया है अभी, और CSR रूल्स के लिए हमारी मुख्य मांग रही थी कि हमारे को जो भी निविदा कर्मचारी जो भी हटाए गए, इन सबको CSR रूल्स में लिया जाए। और हमारी मुख्य मांग ये भी थी कि 10, 20, 30 के आधार पर भर्ती की जाए और दीपक के परिवार को न्याय दिया जाए। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपके पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।